नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीएचएसएल 2025 टीयर 1 के रिजल्ट का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। तो रिजल्ट आपका कब तक आने वाला है, कब तक रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा रिजल्ट आने के बाद आपको मेंस के लिए कितना क्या यहाँ पे टाइम मिलने वाला है, लास्ट ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है और कितने टाइम के बाद आपका जो मेंस का एग्जाम है वो हो जाएगा, यानी कि मेंस जो है वो कब तक हो सकता है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा आपकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या कुछ रह सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके दिमाग में जितने भी डाउट है उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें मतलब लास्ट ईयर जो सीएचएसएल के एग्जाम हुए, चाहे 2022 का, 2023 का, 2024 का, तो वहां पे कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद रिजल्ट आया था, तो वो आप डाटा देख सकते हैं। सीएचएसएल 2022 की अगर हम बात करें तो इसका जो प्री एग्जाम था वो 24 मई से लेकर के 10 जून तक हुआ और रिजल्ट इसका 4 अगस्त को आया था, यानी कि 55 डेज में रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो गया था 2022 में। 2023 की बात करें तो 2 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक एग्जाम हुआ, 27 सितंबर को रिजल्ट आया, यानी कि यहाँ पे 41 डेज में रिजल्ट 2023 में आ गया था। अगर हम 2024 की बात करें तो 1 जुलाई से 11 जुलाई तक एग्जाम हुआ, 6 सितंबर को रिजल्ट आया, यानी कि 59 डेज में आपका रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हो गया था। लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जितने भी सीएचएसएल 2022 हो, चाहे 23 हो, चाहे 24 हो, ये सारे एग्जाम टीसीएस ने कराए थे। और अभी क्या है कि आपका वेंडर जो है वो चेंज हो गया। तो जब टीसीएस एग्जाम कराता था तो आप देख पा रहा हूं कि 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता था। लेकिन अभी क्या है कि रिजल्ट काफी टाइम ड्यूरेशन के बाद आ रहे हैं। तो 2025 में जो रिजल्ट आए हैं उनका सिनेरियो क्या है, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम 29 अगस्त को ओवर हुआ था, लेकिन अभी तक 5 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है, अभी तक इसके रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। अभी तक बच्चे परेशान है रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो रिजल्ट 5 महीने हो गए, रिजल्ट अभी इसका नहीं है और वैकेंसी लगातार यहाँ पे कैंसिल हो रही है। ठीक है, उसके अलावा स्टेनो 2025 का जो एग्जाम था वो 11 अगस्त को ओवर हुआ था और 28 नवंबर को रिजल्ट आया, यानी कि 110 दिन में यहाँ पे रिजल्ट, पहला जो रिजल्ट है इन्होंने एसएससी ने रिलीज किया नए वेंडर के साथ। फिर आप देख पा रहे होंगे कि सीजीएल 2025 का जो एग्जाम था वो 14 अक्टूबर को ओवर हुआ और 18 दिसंबर को रिजल्ट आया, यानी कि 66 डेज में यहाँ पे रिजल्ट इन्होंने अनाउंस कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी मैक्सिमम 5 महीने से ज्यादा का भी टाइम हो चुका है, लेकिन रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। और जो बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में जो रिजल्ट दिया है वो सीजीएल का रिजल्ट दिया 66 दिन में। तो अगर बहुत जल्द रिजल्ट ये अनाउंस करेंगे तो भी आप ये मान के चलिए कि इतना टाइम लगने वाला है। तो आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 30 नवंबर को ओवर हुआ है, तो नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, यानी कि अगर रिजल्ट ये सीजीएल के टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है सीजीएल सीएचएसएल की प्राथमिकता इनके लिए ज्यादा होती है। स्टेनो का एग्जाम मतलब उसमें रिजल्ट काफी टाइम ड्यूरेशन के बाद दिया, सिलेक्शन पोस्ट में भी काफी टाइम यहाँ पे अभी तक रिजल्ट नहीं आया आपका। लेकिन ये आप मान के चलिए कि सीएचएसएल में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना सीजीएल में टाइम लगा, यानी कि 66 डेज में यहाँ पर रिजल्ट दिया। तो इसी के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है, यानी कि 30 नवंबर को आपका एग्जाम ओवर हुआ है। आप ये मान के चले कि 10 फरवरी तक आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है, इसके हाईली चांसेस, यानी कि 10 फरवरी तक आपको जो रिजल्ट है वो अपना देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है कि सिलेक्शन पोस्ट के रिजल्ट में डिले कर दे, लेकिन इसका जो रिजल्ट है इसमें डिले नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सीजीएल का जो है सारी चीजें मतलब अच्छे से चल रही है, बाकी जो एग्जाम है उनमें डिले आपको देखने को मिल रहा है। तो यही चीजें आपको सीएचएसएल के भी केस में दिखेंगी, यानी कि सीएचएसएल का जो रिजल्ट है वो 10 फरवरी के आसपास आपका जो है वो अनाउंस हो सकता है, यानी कि रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट आने के बाद आपका मेंस जो है वो कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद हो जाएगा, मेंस के लिए कितना क्या टाइम आपको मिलने वाला है और मेंस कब तक आपका हो सकता है। तो यहाँ पे ये कुछ मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि रिजल्ट कब आए और मेंस कब हुआ। तो सीएचएसएल 2022 का एक जो रिजल्ट आया था वो 19 मई को आया था और जो मेंस का एग्जाम हुआ वो 26 जून को हुआ, यानी कि 38 डेज में आपका मेंस हो गया था 2022 में। सीएचएसएल 2023 की बात करें तो 27 सितंबर को आपका रिजल्ट आया और 2 नवंबर को मेंस था, 36 दिन में यहाँ पे मेंस हो गया। सीएचएसएल 2024 में अगर हम बात करें तो आपका 6 सितंबर को रिजल्ट आया और 18 नवंबर को मेंस हुआ, यानी कि 73 डेज यहाँ पे मेंस के लिए मिल गए। यहाँ पे क्या है कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से इतना टाइम मिल गया। बाकी नॉर्मली आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन आपको नहीं मिलता है रिजल्ट आने के बाद। अभी आप देख पा रहे होंगे सीजीएल 2025 का जो रिजल्ट आया था टीयर 1 का वो 18 दिसंबर को रिजल्ट अनाउंस हुआ
और 18 और 19 को मेंस आपका हो चुका है। यानी कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 1 महीने के अंदर आपका मेंस का एग्जाम करा लिया गया। तो आप ये मान के चलिए कि रिजल्ट आने के बाद आपको मेंस के लिए आप ये मान के चलिए 1 महीने या उससे एक मतलब 30 से 35 दिन का ही टाइम मिलेगा, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगर 10 फरवरी के आसपास रिजल्ट आपका आता है तो आप ये मान के चलिए कि मार्च में आपका जो मेंस का एग्जाम है वो हो जाएगा। हाईली चांसेस हैं ये मिड मार्च तक आपका जो मेंस का एग्जाम है वो करा लेंगे। तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो अच्छे तरीके से अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें क्या है कि एक तो क्या है जो कट ऑफ है वो आप तमाम वीडियो देख चुके होंगे कि कितने क्या कट ऑफ आपकी रह सकती है। तो अगर उतना बनना है तो आप मेंस में अच्छे तरीके से मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपको करना क्या, जो बचा हुआ टाइम है उसमें सिर्फ 2 चीजों पे फोकस करना है, रिवीजन करना और ज्यादा प्रैक्टिस करना। उसके अलावा कंप्यूटर को भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आपने देखा होगा कि सीजीएल वाले जो बच्चे हैं वो मोस्टली कंप्यूटर की वजह से सफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी कंप्यूटर ठीक ठाक लेवल का आ सकता है, तो उसको भी देखते रहिए। बाकी टाइपिंग जो है उस पर भी अच्छे तरीके से फोकस करिए, क्योंकि चाहे कंप्यूटर हो या टाइपिंग हो, अगर एक भी सेक्शन में आप डिस्क्वालीफाई हुए तो ओवरऑल चाहे कितना भी अच्छा स्कोर आप लेके आओ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी कट ऑफ कितनी की जा सकती है इसके बारे में मैंने कई वीडियो में आपको बताया भी है। इस बार जो कट ऑफ है वो इसके अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। यूआर की जो कट ऑफ है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो है वो 148 से 150 के बीच में रह सकती है। ओबीसी की कट ऑफ 145, सीडब्ल्यूएस की 140 से 45, उसके अलावा एक एससी की आपकी 130 और एसटी की आपकी 120 के आसपास जो कट ऑफ है वो जा सकती है। तो अगर इतने मार्क्स हैं तो कहीं ना कहीं आप मेंस के लिए अच्छे तरीके से लग जाओ। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।